रब की एक वो एक नेचुरल स्पीड होती है कि रब बच्चा तो दे सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि दुनिया अब बड़ी फास्ट हो गई है और टच सिस्टम हो गया है और बड़ी तेज हो गई है। तो पुराने वक्तों में तो बच्चा 9 माह में आता था, तो अब तो जनाब टच सिस्टम है, अब तो बच्चा 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। रब का सिस्टम आज भी सेम है। हमने मोबाइल तेज कर लिए हैं, लेकिन रब का सिस्टम तेज नहीं है। रब का सिस्टम वही है। वो रब 9 माह में ही बच्चा बनाता है, क्योंकि रब ये कहता है कि अगर इंसान के बच्चे को बनने में 9 माह लगते हैं, तो उस बच्चे को इंसान बनने में कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। इंसान एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, 1 सेकंड में कंप्लीट नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कजी ऐसी लाइफ में रह जाती है। शायद हमने अपने 99 एस्पेक्ट पे ध्यान दिया हो और एक एस्पेक्ट टोटल इग्नोर रह गया हो। मे बी उस एस्पेक्ट पे हमारा कभी ख्याल ही ना गया हो। अब वो जो इतना वैक्यूम आ गया, इतना गैप आ गया, इतनी स्पेस आ गई, वो एक दिन में फिल नहीं होती। लेकिन वो चूंकि ज्यादा देर का होता है, इसलिए वो फील ज्यादा होने लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप किसी आदमी को आप 10 किलो नमक दे दें और उसे ये कहें कि आपने ये अगले 6 माह में या 1 साल में खत्म करना है। अब उस नमक के खत्म करने का बड़ा आसान तरीका है कि जदों तुसी लस्सी पीनी है विच चूंडी ओदी पा लो, जदों तुसी भाजी बनानी है विच चूंडी ओदी पा लो, होर कोई चीज बनानी है विच चूंडी ओदी पा लो। अगर ए चूंडी कर करके पांदे रहोगे तो 10 महीनों च या साल दे विच वो 10 किलो नमक खा लोगे। लेकिन अगर तुसी हर रोज ए ही कह के सोचो कि अज दी एक चूंडी पाने नाल कितना फर्क पेगा, मैं कल पा लांगा, ठीक है ना। कल भी यही कह के अपने आप को एक्सक्यूज दे दो, कोई गल नहीं यार परसों पा लांगे। एंड ते आके महीना एक रह जाएगा और 10 किलो नमक होएगा। फिर असी पाना भी चाहिए ते वो असी पा नहीं सकते, क्योंकि नमक की एक लिमिट है। असी उन्ना ही पा सकते हैं, उन्ना ही सह सकते हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਾਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ 9.5 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 9.5 ਕਿਲੋ ਜਿਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੀ ਕੌੜੀਆਂ, ਬਦਨ ਵੀ ਕੌੜਾ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਕੌੜਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਕੌੜਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਸਪੀਡ ਅਗਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ आर्टिफिशियल स्पीड जड़ी बनाइए ओदी वजह तो दिक्कत आई है। जिंदगी के ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जो हमारे किसी ना किसी वजह से प्यासे रह जाते हैं, शायद हम उनका ध्यान नहीं दे रहे होते। मे भी एक वक्त ऐसा आया हो कि बाबा नानक ने तो ये कहा था कि यार दारू ना पिया जे। शायद तुसी अपने गमां दा इलाज करने वास्ते दारू पींदे होवो, तुसी ये सोचदे होवो कि यार अज जड़ा ना मैं बड़ा दुखी हां ते इस दुख दा हल यही है कि अज दोपहर नूं यारां नाल बैठ के दोस्तों नाल बह के आज 2-4 पैक लाने हैं, ठीक है। हो सकता है कि बाबा गुरु नानक देव ने कहा कि तंबाकू के नेड़े नहीं जाना, तो आपने कहा कि यार कोई नहीं, एक अद्धी सिगरेट पीने नाल या एक अद्धी डब्बी छिक भी लैण नाल केड़ा फर्क पैंदा है, ठीक है। हो सकता है कि बाबा गुरु नानक देव ने कहा हो कि जनाब आपने जिंदगी के अंदर सिर्फ इन रिश्तों तक महदूद रहना है, और बंदे ने कहा कि यार एक अद्धा दिन अयाशी करने नाल केड़ा फर्क पैंदा है, ठीक है। ऐसी करोड़ ऐसी चीजें होती हैं, जब लाइफ बीत जाती है तो हमें वो खिड़कियां जो हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोली होती हैं और बाद में वो बंद हम कर देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहती कि हमने किस किस टाइम में अपने आप को कहां कहां एक्सक्यूज किया था। वो एक्सक्यूज एक वक्त आता है कि वो बहुत बड़े एक्सक्यूज बन जाते हैं। फिर हमारे अंदर की दुनिया के आगे बहुत सारी हर्डलें खड़ी हो जाती हैं। हम ये सोचते हैं कि यार 80% तो मैं कम चंगे कीते ने, 90% तो मैं यह चीज ऐदा की है, मैं जिम्मेदारियां ऐदा पूरियां कीतियां ने, मैं कम ऐदा किया है। फिर भी की वजह है, वो जिहड़ी वजूहात ने वो बहुत निक्कियां निक्कियां चुंडी चुंडी दे नाल इकट्ठियां हुंदियां ने, लेकिन एंड ते आके वो काफी इकट्ठियां हो जांदियां ने। अगर उन्हां दा इलाज भी करना है तो उहदे वास्ते भी टाइम लगेगा। हाले तुहानू को मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं होया, 1 महीने दे अंदर अंदर तुसी अपनी पूरी जिंदगी दी अगर कोई एक डेफिशिएंसी और उन्होंने चाहते हो कि महीने दे अंदर अंदर रिकवर हो जावे, ते ए तुसी एडवांस एक चीज दी एक्सपेक्टेशन ला रहे हो। अगर तुहाडी एक्सपेक्टेशन अच्छी है
उम्मीद अच्छी है, यकीन अच्छा है, विश्वास अच्छा है, फेथ अच्छा है, तो फिर यकीन रखो कि स्लोली ग्रेजुअली और टोर्टाइज वाली मिसाल तरह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक ना एक दिन रेस जीत जाओगे। हौसला रखो, हिम्मत नहीं हारनी।